ओम धन्वंतरय नमः। ऑल इंडिया आयुर्वेद पीजी एंट्रेंस टेस्ट जुलाई 31 को है। तो अभी हम जो बात करेंगे वो 45 डेज स्ट्रैटेजी फॉर ऑल इंडिया आयुर्वेद पीजी एंट्रेंस टेस्ट 2023 के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो लास्ट 2 इयर्स का हम क्वेश्चन देख रहे हैं उसमें पैटर्न कैसा था, क्योंकि 2016 से जो टेस्ट हो रहा था उसमें तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, लेकिन जो 22 और 21 में जो एग्ज़ाम का पैटर्न था वो कुछ डिफरेंट था। लाइक उसमें आपको ये जो 6 टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जैसे कि लास्ट 2 इयर्स का था, तो उसी के आधार पर ही ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि कुछ क्वेश्चंस थे जो कि स्ट्रेट थे कि एक क्वेश्चन होगा, उसमें 4 ऑप्शन होगा, उनमें से आपको चुनना है कि सही ऑप्शन कौन सा है, सही आंसर कौन सा है। कुछ थे अप्लाइड क्वेश्चंस, मीन्स बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट कि ये है तो कैसे है, डायरेक्ट नहीं है, वो इनडायरेक्ट है, तो दैट इज अप्लाइड क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस थे जो कि रीजनिंग असर्शन वाले क्वेश्चंस, जिसको हम आयुर्वेद के भाषा में कहेंगे कार्य और कारण। ठीक है, तो 2 स्टेटमेंट होंगे, उनमें से आपको चुनना होता है कि दोनों सही है या गलत है, एक सही एक गलत, 2 सही है एक दूसरे के कारण नहीं है, 2 सही है और दूसरा स्टेटमेंट जो है वो पहला स्टेटमेंट का कारण है ना। तो उसको हम कहेंगे रीजनिंग एंड असर्शन क्वेश्चंस और कार्य कारण आधारित क्वेश्चन। मल्टीपल स्टेटमेंट्स वाले कुछ क्वेश्चंस थे, जैसे कि मोर देन 3 और 4 स्टेटमेंट्स होंगे, उनमें से आपको चुनना है कि कितने ट्रू है कितने फॉल्स है। 21 में पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आया था जो कि 22 में नहीं आया, और जनरल नॉलेज का कुछ क्वेश्चंस मिले थे। व्हाट शुड बी द पैटर्न ऑफ रिवीजन दिस टाइम। तो ये जो 45 डेज आपके पास है, तो इस समय आपका जो स्ट्रैटेजी है वो कैसे होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको, जैसे मैंने कहा, 6 पैटर्न का क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको कॉन्सेप्ट जो है जिसको हम कहते हैं ज्ञान योग, तो वो आपको प्राप्त होगा बृहत्त्रयी से, क्योंकि जो बृहत्त्रयी का जो तीनों ग्रंथ है तो उसी के ही कॉन्सेप्ट्स आपको मिलेंगे लघुत्रयी में, आपको मिलेंगे बाकी सारे आयुर्वेद के ग्रंथ में, तो आपको कॉन्सेप्ट जो है वो मिलेंगे बृहत्त्रयी से। तो इसलिए आपको बृहत्त्रयी रिवीजन करते समय जहां पर बताया गया है कि इस कारण से ये हो रहा है ना, तो उस चीज को ध्यान देना है। फोकस ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवीजन ऑफ अदर सब्जेक्ट्स अपार्ट फ्रॉम योर बृहत्त्रयी, और जो भी रहा, लाइक लघुत्रयी है, काश्यप संहिता है, हरित भेल युगरत्नाकर है, रसशास्त्र द्रव्यगुण है, इतिहास पदार्थ विज्ञान है, और एक चीज कि ये जितने सब्जेक्ट मैं कह रही हूँ कोई भी लेस इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो एक अच्छा परफॉर्मर होता है उसके लिए सारे टॉपिक इक्वली इम्पोर्टेंट होता है। तो इसलिए आपको बृहत्त्रयी पढ़ते समय कंसेप्ट को ध्यान देना है, उसके साथ रिवीजन करना है। अपार्ट फ्रॉम बृहत्त्रयी और बाकी जो चीज जब पढ़ रहे हैं तो उस समय यू फोकस ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवीजन। दैट मीन्स कि आपका जो नंबर ऑफ रिवीजन है वो सबसे ज्यादा होना चाहिए। डोंट ट्राई टू लर्न एनीथिंग। आप अगर किसी चीज को रटते हो, फिर उसके बाद आप खुद से पूछते हो कि मुझे ये याद है या नहीं, तो ये याद आपको नहीं मिलता है तो आपको स्ट्रेस होता है। तो ऐसे आवश्यकता ही नहीं है लर्निंग का, क्योंकि आपके सामने वहां पर ऑप्शन होगा, वहां से आपको ऑप्शन में से चुनना है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा है, तो इसलिए आपको लर्निंग बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है। तो फोकस ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवीजन ओनली। रिसेंट अपडेट्स ऑफ आयुष, CCRS, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एंड अदर इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, क्योंकि यही जो है इसी से ही आपको जनरल नॉलेज वाला जो क्वेश्चन है, तो इन्हीं के अपडेट्स को अगर आप रिवाइज कर लेते हो तो इसी से आपका जनरल नॉलेज का क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाएंगे। एनालाइज योर स्ट्रेंथ इन एवरी सब्जेक्ट। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है आपको बैठ के एक पेज में लिखना है कि हमको ऑल इंडिया आयुर्वेद पीजी एंट्रेंस टेस्ट लिखने के लिए क्या क्या सब्जेक्ट को कवर करना है। तो कुछ लोगों का एक धारणा है, एक मानसिकता है कि संहिता को सब्जेक्ट नहीं लेते, ऐसा नहीं। तो आपको यू हैव टू राइट एवरीथिंग स्टार्टिंग फ्रॉम चरक संहिता टिल इतिहास, है ना। तो इन सभी का इक्वल इंपॉर्टेंस होता है, तो ये सबको एक एक करके आपको लिखना है। उसके बाद इनमें से चुनना है कि इनमें से कौन कौन सा टॉपिक तो आपके लिए बहुत ही ईजी है,
तो वो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है, वो क्वेश्चन आता है तो आपका निश्चित सही होगा। सेकेंड कैटेगरी में आप रखेंगे जो आपका मीडियम है, मीन्स इससे क्वेश्चन आते हैं तो कुछ सही होते हैं, कुछ गलत हो जाते हैं, और कुछ पोर्शंस आपके ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही वीक एरिया है और इससे क्वेश्चन आता है तो आप भयभीत हो जाते हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल 0 हो जाता है और आप उसको गलत कर ही देते हो, तो उसको आपको वीक पोर्शन में डालना है। उसके बाद आपको जो वीक एरिया है उसी को ही बार बार रिवाइज करना है, और एवरी 10 डेज में आपको ऐसे ही चार्ट एक बनाना है। उसमें आप देखोगे कि आपका जो वीक सेक्शन में था उनमें से कुछ कुछ सब्जेक्ट्स जो है वो मीडियम में, कुछ सब्जेक्ट्स जो है वो स्ट्रांग में आने लगे हैं। तो व्हाट शुड बी योर टारगेट? ना योर टारगेट शुड बी मैक्सिमम सब्जेक्ट्स शुड बी इन योर स्ट्रांग पार्ट। तो इसलिए आपको वीक एरिया के ऊपर डेली काम करना है, और जो मीडियम है आपका तो उसको एवरी अल्टरनेट डे में उसको रीड करना है, और जो स्ट्रांग है उसको वीकली वंस भी रिवाइज करोगे तभी भी चलेगा। टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ मोर देन योर फिजिकल हेल्थ। तो इस समय आपका मन का रोल जो है वो आपके सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है, बहुत गुरुत्वपूर्ण है। तो मेंटल हेल्थ का केयर आप कैसे लोगे? तो सबसे पहला चीज तो मैं आपको कहूंगी वो है समझ जागरण स्वप्न, जो कि आपको आचार रसायन में भी मिलता है कि समय पे सो के समय पे उठना, 10 बजे के बाद आपको पढ़ना ही नहीं है और 5 बजे के बाद आपको सोना ही नहीं है। तो ये रूल आपको बनाना है कि आपको 10 बजे के बाद और पढ़ना नहीं है। मैं आपको बोल रही हूँ 10 बजे के बाद आपको जागना ही नहीं है। सेकेंड थिंग इज कि जब आप पढ़ाई करते हो, अगर आप ऑनलाइन क्लास लेते हो तो आप एट ए टाइम कोई एक रूप का दर्शन भी करते हो और शब्द का श्रवण भी करते हो। तो दो इंद्रिय आपका एट ए टाइम काम कर रहे हैं, और इंद्रिय से जो है वो जो इंद्रियों को अपने काम में लगाने वाला वो कौन है? वो मन है। तो इसलिए आपके माइंड के ऊपर प्रेशर हो रहा है, तो आपको ऐसे नहीं करना है, क्योंकि दिस टाइम यू आर रिवाइजिंग, यू आर नॉट लर्निंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इसलिए आपको वहां पर वीडियो को ना देखते हुए आपको सिर्फ वीडियो को सुनना है। तो उससे आप देखिएगा कि आपके माइंड बहुत अच्छे से उस पॉइंट्स को रिसीव कर रहा है और उसका जो रिटेंशन है वो भी अच्छा हो रहा है। थर्ड थिंग ये है कि आपका जो डाइजेशन है उसको प्रॉपर रखना है। तो इसलिए आपका जो डाइट शेड्यूल है ना उसको बहुत अच्छा बनाना है, क्योंकि यू नो डाइजेशन इज ए साइकोसोमेटिक प्रोसेस। आपका अगर इंडाइजेशन होता है तो आपका माइंड अफेक्टेड होता है, एसिडिटी होता है तो आपका माइंड अफेक्टेड होता है। तो इसलिए आपका जो डाइट है वो बहुत सिलेक्टिव होना चाहिए। तो आपको उसका एक चार्ट बना देना है कि किस समय आपको क्या खाने में लेना है। एंड नंबर 4 इज कि आपको अननेसेसरी जो टॉपिक्स है, अननेसेसरी बातों में अपने माइंड को इन्वॉल्व नहीं करना है। आपको सिर्फ अपने ड्रीम के बारे में सोचना है, और सोते समय आपके थॉट प्रोसेस को स्टॉप कर देना है। विषयभ्य निवर्तन्ते, दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ ए गुड स्लीप, दैट इज वेरी एसेंशियल फॉर योर मेंटल हेल्थ एज वेल एज योर फिजिकल हेल्थ। तो इसलिए आपको सोते समय यू स्टॉप थिंकिंग कि मेरा क्या होगा, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, मैं अभी इतना पढ़ लिया फिर भी मुझे याद नहीं है। तो यू जस्ट स्टॉप थिंकिंग, थॉट प्रोसेस को वहीं पर फुल स्टॉप लगाओ, तभी जाके नींद आती है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का इस समय प्रॉब्लम ये होती है एडवर्टाइजमेंट के बाद कि उनको नींद नहीं आती है, बिस्तर में जाने के बाद भी 2 घंटे तक नींद नहीं आती है। तो इसका कारण है एक्सेसिव थिंकिंग। तो ये थॉट प्रोसेस को आपको स्टॉप करना है। विषयभ्य निवर्तन्ते तदा स्वपिति मानव, जितना अच्छा नींद आप लोगे आपका स्वास्थ्य, आपका मन उतना अच्छा रहेगा, और आपका मन अच्छा रहेगा तो आपका धी धृति स्मृति ये तीनों बहुत अच्छा रहेंगे। परफॉर्मेंस निश्चित रूप में बहुत अच्छा होगा और आप निश्चित सक्सेसफुल होंगे। इतना मेहनत करो कि आपसे ज्यादा मेहनत कोई कर नहीं सकता। इतना अच्छा कर्म करो कि आपसे अच्छा कर्म कोई कर ही नहीं सकता। उसके बाद देखना सक्सेस विल बी योर्स एंड ओनली योर्स। गॉड ब्लेस यू, विश ऑल द बेस्ट। ये जो 45 डेज रह गया है उसके लिए आयुष्योर आयुर्वेद एकेडमी ने एक ब्रीज कोर्स का योजना किया है,
और जिसमें कि हम 100 आवर्स का लेक्चर आपको प्रोवाइड करते हैं और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है आयुर्श्योर्स 100 पॉइंट्स, जो कि आयुर्श्योर आयुर्वेद एकेडमी का ही मौलिक अवदान है। और इसमें हमने पूरा सिलेबस को 100 पॉइंट्स में डिवाइड कर रखे हैं और इस चीज़ को अगर आप रिवाइज कर लेते हो, कोई भी एग्जाम होगा तो उसमें जो बेसिक चीज़ें हैं, जो 60% क्वेश्चन बेसिक रहते हैं, तो वो चीज़ आपका कवर हो पाता है। आयुर्वेद संग्रह लेट गोविंद पारिक के द्वारा लिखा गया, तो उसमें जो इनिशियल 84 पेजेस है तो उसका कंपैरेटिव स्टडी किया जाता है। टेस्ट सीरीज अराउंड 15 टेस्ट आप इसमें लिखोगे और उसका डिस्कशन का वीडियो भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। टाइमली काउंसलिंग एंड मोटिवेशन, स्टडी मटेरियल्स का सॉफ्ट कॉपी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो आप 9654221300 में आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और इसका प्राइस जो है वो 4999 रुपीज़। गॉड ब्लेस यू ऑल, विश यू ऑल द बेस्ट।